प्यारे वतन पाकिस्तान में कितने ही ऐसे अफराद हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। भूख की शिद्दत और उससे जुड़े एहसासात को समझा है परवीन सईद ने। खाना घर उनके उन्हीं एहसासात की मुंह बोलती तस्वीर है। ये आज से 9 साल पहले की बात है कि एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था और मैंने उस माँ से 2 बातें कही। मैंने कहा तुमने क्यों मार दिया अपने मासूम बच्चों को? तो उसने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। सेकंड टाइम में उससे मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे और वो बिलबिला रहे होंगे तो तुम भी मार दोगे। भूख का कहीं भी कोई किसी तरह से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता कि माँ की ममता को ख़त्म कर देती है, औलाद की मोहब्बत को, सब चीज़ों को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है मेन वो भूख है। तो फिर हमने आज से 9 साल पहले एक छोटी 5D सर्जरी में जगह लेकर वहाँ तंदूर लगाकर हमने इस काम का आगाज़ किया था और 2 रुपये में खाना देना शुरू किया था। 2 रुपये में एक रोटी, सालन, चाहे वो कुछ भी हो, रोटी हो, मतलब सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, वो हमने देने का सिलसिला शुरू किया था। तो शुरू के 6 साल तक यकीनन कह सकते हैं कि हमने बड़ी जद्दोजहद के गुजारे, बहुत हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये काम अल्लाह ने जारी रखने के लिए बनाया था। उसके बाद जब मीडिया आई और अखबारात ने हमारे काम को आगे बढ़ाया तो फिर बहुत अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए। तो बस 3 रुपये में हम, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, मतलब कुछ भी अल्लाह ताला, क्योंकि पूरे हफ्ते का हम अपना शेड्यूल तय करते हैं, उसमें चने का सालन भी होता है, लोबिया का भी होता है, ताकि थोड़ी सी इनके अंदर ताकत पहुँचे। जो अंदरूनी तौर पर ख़वातीन यहाँ की बहुत वीक हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस उनके अंदर हैं, HB की कमी है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो हम यहाँ बैठ के करते हैं। खाना घर की इस कोशिश के बाद परवीन सईद ने इलाके के लोगों के लिए दवा घर भी कायम किया है, जहां पर लोगों को निहायत ही मामूली सी फीस पर तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं। हमने जब ये मेडिकल सेंटर शायद ना खोलते, लेकिन यहाँ देखा कि बहुत सारे अतराफ में ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने क्लिनिक्स खोली, फिर बहुत सारा नुकसान हुआ, कुछ डेथ हो गई ख़वातीन की, लेबर पेन में ही चली गई। तो तस्मीम सिद्दीकी साहब ने मुझे बुलाया था, कहा था कि आपके बड़े भाई भाभी और मेरी भांजी डॉक्टर सरवत आबिद गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर आप हमारे इलाके में कुछ काम कीजिए। फिर हमारे पास जब हमने इस काम को शुरू किया, कैंप्स लगाने शुरू किए, 10 रुपये में दवा, इंजेक्शन, ये सब देनी शुरू की, तो फिर हमारे पास टीम बनी, लोग और मतलब डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, पैरामेडिकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 3 मेडिकल सेंटर यहाँ से लेकर तहसीर टाउन तक हैं। वैसे तो अच्छे वेल फर्निश्ड और अच्छे इलाकों में क्लिनिक्स हैं, आराम से बैठे। यहाँ इतनी गर्मी होती है, सीज़न वाइज मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, इतनी मुश्किल इलाकों में बैठ के काम करना, वो वजह यही है कि आंटी को जब मैंने देखा, मैंने कहा जब आंटी इतनी मुश्किल से गुजर के इन लोगों के लिए काम करती हैं और वाकई लोग बहुत खुश होते हैं आंटी के, और इनकी वजह से फिर मुझे भी हौसला हुआ। 1-2 कैंप लगाए इनके साथ मैंने, मुख्तलिफ़ जगहों पे जब कैंपिंग हुई उन जगहों पे जहाँ की आंटी काम करती हैं, तो फिर उस हवाले से फिर मैंने कहा वाकई आंटी मुझे आपके साथ ही काम करके ज़्यादा खुशी होगी और इत्मीनान होगा कि वाकई जो मेरी फील्ड है वो मैं सही जगह अप्लाई कर रही हूँ। महंगाई के इस दौर में खाना घर तक रसाई भी तमाम लोगों के बस की बात नहीं, इसलिए परवीन सईद ने इंतहाई गरीब तबके तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया और वहाँ मुफ्त खाना तकसीम करना शुरू किया। वो ऐसा हुआ था कि जब तस्मान स्प्रिट का इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त इन्होंने वहाँ की जो क्लफ्टन की जहरीली रेत थी जो तेल में मिली हुई थी और बहुत बदबू थी, मेरे ख्याल में आप लोग उस वाक़े को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये एक वाक़या हुआ था। उस वक्त जो है ना इन्होंने लाठी डाली थी और आप यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई बस्ती है, ये पता था लैंडफिल साइड है, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। इतने कीड़े थे कि ये सफ़ेद दीवार काली हो रही थी। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि बाजी रात को 5 ट्रक गए हैं, वहाँ खाली हुए। तो फिर मैं जब वहाँ गई तो मैंने ये देखा कि वहाँ जो कचरा चुनने वाले लोग थे, जो 24 घंटे उनके यहाँ कचरा जलता था,
وہ بھی بڑے پریشان تھے, یہ کیا ہو گیا ہے, سارے کیڑے مکوڑے ابل رہے ہیں اس کی, اس سے تعفن سے. پھر میں وہاں گئی, لوگوں سے ملی, لوگوں سے بات کی, تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر ہم نے کھانا دینا اور کپڑے دینا اور جو دیگر ضروریات, چپلیں نہیں تھیں ان کے پاس, میڈیکل کیمپس لگائے کہ کم از کم تھوڑی سی ان کے لیے بہتری آئے. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں 2003 سے وہاں. پروین سعید کی کاوشوں کے نتیجے میں آج دوسرا کھانا گھر, جو 52 پٹی کے مکینوں کو بھوک مٹانے میں مدد دے رہا ہے, ایک اور قدم ہے بھوک اور افلاس کے خاتمے کی جانب. یہاں کے لوگ دوسرے ارد گرد میں بہت سارے گوٹ ہیں, وہاں کے لوگ آتے ہیں, دن بھر یہ سلسلہ چلتا ہے, 2 4 5 10 15 20 لوگ یہاں آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. ہر شخص یہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, جو فری کے ہیں وہ سارے پارسل جاتے ہیں, جو لوگ خواتین آتی ہیں, جو مرد آتے ہیں گھر پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے گھر پر ہیں, لے جا سکتے ہیں. دوسروں کی بھوک کا احساس اور یہ تمام اقدامات ایک روشن پاکستان کی جانب بڑھتے ہوئے وہ قدم ہے جو پروین سعید کو ایک سچا پاکستان دوست ثابت کرتے ہیں. دیکھیے, پاکستان تو ہماری پہچان ہے, پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میں کہیں بھی جاؤں گی میری شناخت پاکستانی بنے گی, اور روشن پاکستان, میں تو چاہوں گی پاکستان ہمیشہ روشن رہے, اور اس کے نوجوان ہمیشہ جگمگاتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور محنت پراپر طریقے سے ہو تاکہ ہم اپنے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. جب تک حکومت, مختلف ادارے اور عوام نہیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اس وقت مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مل جائیں, متحد ہو جائیں, اور پاکستان کو بنانے کو, ترقی دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد.